ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को उसकी शिकस्त की सदियों तक याद दिलाता रहेगा कि भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम ने कैसे महज 3 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा को भूल भी नहीं पाएगा, क्योंकि बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम पर एलओसी पर अग्रिम पोस्ट का नाम रखने की तैयारी कर ली है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर सैनिकों के सम्मान में एलओसी पर फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर पोस्ट रखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम, पाकिस्तान का उजड़ा चमन। बीएसएफ की महिला ब्रिगेड, तबाह किए आतंकी लॉन्च पैड। सिंदूर को सम्मान, फॉरवर्ड पोस्ट का नाम। सिंदूर का शौर्य। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 भारतीय महिलाओं के सिंदूर मिटाए। 22 अप्रैल का बदला भारत ने महज 22 मिनट में ले लिया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अहम ठिकानों को शमशान बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हो रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ की महिला ब्रिगेड ने भी दिया। पाकिस्तान से सिंदूर उजाड़ने का इंतकाम लेने में महिलाओं ने भी अग्रिम चौकियों पर कमान संभाली। जोश काफ़ी हाई था, मेरा ही नहीं मेरे हर ट्रूप का, और हमें बिल्कुल अच्छा लगा कि हमने जितने भी एक्शन लिए उसका हमें रिजल्ट मिला है। कहीं कहा कि हम जो है कामयाब होंगे और ऐसा कुछ था कि... जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ट्रेनिंग दी गई है, हमारे पास हर रिसोर्स था, तो खुद पे डाउट करने का ऑप्शन था नहीं। क्योंकि इस बार इन्होंने ज़्यादा ड्रोन्स का भी यूज़ किया था, जी उसको भी टैकल किया गया। बिल्कुल, हमारे पास मोर्चे हैं, बंकर्स है, जिससे हम अपनी ओवरहेड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो हमें पता था कब हमें एक्शन लेना है और कब हमें सामने आना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला कर्मियों ने गजब की बहादुरी दिखाई। अग्रिम ड्यूटी चौकियों पर लड़ाई लड़ी। एलओसी पर पाकिस्तान की कई चौकियों को बीएसएफ की महिला टुकड़ी ने नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन देश पाकिस्तान को महज 3 दिन में ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मिशन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में अब बीएसएफ ने एक अग्रिम पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव दिया है। ने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, तो पाकिस्तान बौखला गया। उसने भारतीय सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सबको हवा में ही मार गिराया। दुश्मन का एक भी ड्रोन या मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। बुरी तरह हार से बौखलाए पाकिस्तानी सेना ने 9 और 10 मई को सीमा पार से एलओसी और बॉर्डर के पास बसे गांव पर फ्लैट ट्रैजेक्टरी हथियार और मोर्टार से निशाना बनाया। लेकिन पहले से तैयार बीएसएफ ने न सिर्फ पाक सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया। हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर को भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाक के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, तो नेवी ने अरब सागर में कराची के निकट पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को तैनात कर दिया। इधर भारतीय थल सेना ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मन देश के दांत खट्टे किए। 8 मई को सीमा पर निगरानी के दौरान 40 से 50 लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की। BSF की सीमा चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। BSF की जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादी, पाक रेंजर्स और अधिकारी मारे भी गए और घायल भी हुए। अगले ही दिन 9 और 10 मई को अखनूर के पास पाक ने उकसावे के लिए गोलीबारी की, जिसका जवाब BSF ने रणनीति के तहत दिया और पाकिस्तान के लूनी आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने BSF की BOPs पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है। इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अपने पोस्ट छोड़ कर भागने लग गए और जो मूवमेंट पूरा उनका स्कटल हुआ और जो इनपुट्स हैं काफ़ी उनके लोग हताहत हुए उस इलाके में, टेररिस्ट भी और उनके सपोर्टर्स भी और कुछ आर्मी और रेंजर्स भी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत की निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया थी। भारत ने न सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बनाए आतंकियों के लॉन्च पैड्स को भी तबाह कर दिया। इस दौरान दशकों से आतंकी संगठनों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का दोहरा चरित्र भी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान ने स्टेट ऑनर दिया। आतंकियों के ताबूत पर पाक झंडे लपेटे, यहाँ तक कि सेना के बड़े अधिकारियों ने आतंकियों के जनाजे में सैल्यूट भी दिया। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। आतंकियों से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान भले ही बार बार इनकार करता रहे, लेकिन आतंकियों को शहीद बताकर पाकिस्तान ने खुद ही फिर से साबित कर दिया है कि वो आतंकियों को पालता पोसता भी है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो फिर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत की तीनों सेनाएं दुश्मन देश को घुटने पर लाने की क्षमता रखती हैं। भारत देश में ही तैयार अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मन देश का हौसला पस्त कर सकता है। सेना की जाबाजी और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा की गूंज अब पाकिस्तान को हमेशा सुनाई देती रहेगी, क्योंकि भारत सेना के सम्मान में LOC पर अग्रिम चौकी का नाम सिंदूर रखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।